नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए हमारे पास बीजगणित की अनेकों विधियां हैं। ठीक है, इसमें हम तीन विधि के बारे में जानेंगे। पहली विधि हमारी है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। और दूसरी हमारी है विलोपन विधि। विलोपन विधि। और तीसरी हमारी है वृज्ज गुणन विधि। ठीक है, अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिर्फ प्रतिस्थापन विधि के बारे में। ठीक है, अब ये जो दो विधियां बची है, विलोपन विधि और वृज्ज गुणन विधि, इन दो विधियों को अलग अलग वीडियो बनेगा। ठीक है, तीन विधियों का यूं समझ लीजिए आप कि तीनों विधियों का अलग अलग वीडियो बनेगा और अलग अलग वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, कहीं पर आपको दिक्कत ना हो समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए प्रतिस्थापन विधि फटाफट। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। इसमें हम आपको सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि को समझाने से पहले मैं आपको कुछ उदाहरण के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप उदाहरण समझते हैं या समझ ले जाएंगे तो आप ये समझ जाइएगा कि आप प्रतिस्थापन विधि है जो समझ गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको कुछ उदाहरण से पहले समझाते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। उदाहरण में हमारा दिया गया है, आप देख लीजिए हेडिंग पे यहाँ पे उदाहरण। अब इसको समझने के लिए हमें तीन स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, टोटल इसमें तीन चरण होते हैं। तीन चरण, इसमें तीन चरण होते हैं। अब तीनों चरण को हम इसी में समझेंगे और उदाहरण के साथ समझेंगे, ताकि आपको अलग से समझाएं तो तब भी आप समझ जाएं और उदाहरण में समझाएं आपको तब भी आप समझ जाएं। ठीक है, उदाहरण में दिया गया हमारे पास प्रतिस्थापन विधि एक दिया गया हमारा 7x माइनस 15y बराबर 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, यानी कि फर्स्ट। दूसरा हमारा क्या दिया गया है, x प्लस 2y इक्वल टू 3। अभी हमारा इक्वेशन नंबर 2 दिया गया है। क्या दिया गया है इसमें, इक्वेशन नंबर 2 दिया गया है। अभी हमारा क्या है, प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न समीकरण को हल कीजिए। ये ठीक है, हमें क्या करना है, ये जो हमारा समीकरण दिया गया है हमें इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल करना है। ठीक है, किस विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं हम। इसमें दो इक्वेशन दिया गया है, अब इन दोनों इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। अब हम उसको तीसरा इक्वेशन बना देते हैं। कौन सा इक्वेशन बना लेते हैं, तीसरा इक्वेशन बना लेते हैं। अब देखिए, अब ये दो इक्वेशन है, हम ऐसे इक्वेशन को चूज करेंगे या चुनेंगे जो आसानी से हल हो जाए। हम ऐसे इक्वेशन को चुनेंगे, ये ना कि मतलब जो आसानी से हल भी ना हो और कठिनाई भी हो और हल भी ना हो। तो हम ऐसे इक्वेशन को नहीं लेंगे, जो सबसे आसान इक्वेशन रहेगा हम उसी इक्वेशन को लेंगे। ये हमारा पहला स्टेप है। ठीक है, इसमें हमारा पहला स्टेप ये बोल रहा है कि सबसे पहली बात ये है कि हम x को मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। सबसे पहली बात ये है, तो x का मान निकालने के हम क्या करेंगे, इन दोनों में इक्वेशन में से हम इक्वेशन नंबर 2 को ले लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये आसान तरीके से हल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, हम किसी एक समीकरण को ले लेते हैं और किसी एक चर को दूसरे चर में लिखते हैं। ठीक है, एक चर को दूसरे चर के पदों में लिखते हैं। तो एक चर हमारा मान लीजिए क्या है, x है, इक्वल टू, अब दूसरा चर हमारे यहाँ पे मान लीजिए, तो हम क्या इसको लिख देते हैं 3 माइनस, ठीक है, 3 माइनस, हम इसको देखिए +2 है तो इधर जाएगा -2 हो जाएगा 2y। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 क्या हो गया, हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ये हमारा कौन सा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। कौन सा स्टेप है, पहला स्टेप है। और पहले स्टेप में क्या बोल रहा है, एक चर का मान माना y को दूसरे चर में x का मान। ठीक है, ये कहने का मतलब है किसी भी चर को हम दूसरे चर के पदों में लिखते हैं, दूसरे चर के पदों में लिखते हैं, हमने दूसरे चर के पदों में हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, अब हम यहां से क्या करेंगे, अब देखिए
अब दूसरा स्टेप आता है यहाँ पे, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 यानी कि दूसरा स्टेप। अब दूसरे स्टेप में क्या बोल रहा है, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कीजिए। अब देखिए हमारा क्या है, x का मान, अब यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y दिया गया है। कितना दिया गया है, 3 माइनस 2y दिया, यानी कि x बराबर, अब x का मान जो हम समीकरण 1 में ले लेते हैं, क्योंकि हमने समीकरण 2 को हमने ऑलरेडी पहले ही ले लिए हैं, पहले ही ले रखा है। हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, यानी कि x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर यानी प्रतिस्थापन विधि हो जाती है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या दिया, 7 दिया गया है। ठीक है, अब x का मान कितना दिया गया है, 3 माइनस 2y, माइनस करते हैं हम 15y करते हैं, बराबर में हम 2 करते हैं, यही दिया गया है। देखिए हमने क्या किया, सिर्फ x की जगह पे क्या लिखा हमने है, 3 माइनस 2y, क्या लिखा है, 3 माइनस 2y। अब हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, देखिए यहाँ पे जो 7 दिया गया है, यहाँ पे हमारा जो है कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। हम देखिए एक बार हम गुणा 7 में करेंगे, 3 का करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, 7 का गुणा हम 2 में करेंगे, यानी कि 7 त्रिक का 21 हो जाएगा हमारा, माइनस लगाएंगे हम, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, 14y हो गया, फिर माइनस लगाएंगे 15y हमारा हो जाएगा। ठीक है, बराबर में हमारा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ से इसको हटा रहे हैं, ठीक है, इसको हटा रहे हैं। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से जरा समझिएगा। अब देखिएगा हम माइनस यहाँ पे देखिए 21 को हम इस साइड में करेंगे, यानी कि इस साइड में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, -14 y माइनस 15 y, ठीक है, इक्वल टू प्लस दिया गया है तो हमारा 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 21 है तो हमारा यहाँ पे जाएगा -21 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस हमारा 14y दिया गया, माइनस हमारा 15y दिया गया। ठीक है, अब माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 14 15 हमारा कितना हो जाएगा, 29y, यानी कि माइनस हमारा हो जाएगा 29y, यानी कि -29y। ठीक है, अब इक्वल टू करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा +2 दिया गया, -2 दिया गया, -2 -21 जो हमारा वो बड़ा है, +2 जो हमारा है वो छोटा है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा, -19 हो जाएगा। ठीक है, तो हम y बराबर 19 बटे में 29 कितना लिख देते हैं, 19 बटे में 29। अब हमें क्या हो गया, y का मान जो है वो पता चल गया है। किसका मान पता चल गया है, y का मान, y बराबर हमारा कितना है, 19 बटे में 29 है। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो x का मान है कितना है, 3 माइनस 2y है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप, अब हम यहाँ पे फॉलो करेंगे तीसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप में क्या है, तीसरा स्टेप में ये फॉलो करना है कि y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। किस में रखेंगे, हम समीकरण 3 में रखेंगे। जब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ से प्रतिस्थापित को हम हटाते हैं, यहाँ से इसको, तब आपको समझ में आएगा। ये हमारा हो गया तीसरा। हाँ, अब देखिएगा, अब हमारा हो जाएगा यहाँ से x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 3 है, 3 लिखेंगे, -2 लिखेंगे। ठीक है, अब y हमारा कितना दिया गया है, y हमारा दिया गया 19 बटे में 29, कितना है, 19 बटे में 29 है, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या चिन्ह हमारा दिया गया ना, तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा टोटल, यहाँ से घटेगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हम घटाएंगे, जब घटाएंगे 3 तो हमारा कितना आ जाएगा, 19 गुना हमारा 38 हो जाएगा। ठीक है, 19 गुना हमारा 38 हो जाएगा, और हमारा टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 49 अपान में 29। ठीक है, यानी कि हमारा हो गया x इज इक्वल टू 49 अपान में 29, y इज इक्वल टू हो गया हमारा 19 अपान में 29 is the right answer।
समझ में आया आप सभी लोगों को? अब आप ये पूछेंगे सर ये कैसे आया, तो ये पूछने से पहले आप खुद एक बार प्रयास करिएगा। आपको तो गुणा करना आता होगा इस टाइप से, अगर आप इस टाइप से कर ले जाते हैं तो आप ये समझ लीजिएगा आप मैथमेटिक्स को जो है पढ़ ले जाएंगे, समझ ले जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो प्रतिस्थापन विधि है ये उदाहरण में ही समझ गए होंगे। इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप हमने आपको समझाया है, दूसरा स्टेप भी समझा दिया और तीसरा स्टेप भी समझा दिया। कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत हो भैया प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं दिक्कत है तो सब्सक्राइब करके फटाफट शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रतिस्थापन विधि, ये हमारी कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि है। ये हमारा एक बीज गणित के माध्यम से, ठीक है, बीज गणितीय विधि है, बीज गणितीय विधि है। अब बीज गणितीय में 3 विधि होती है, हमने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिए थे। प्रतिलोपन विधि, ठीक है, सॉरी विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वृज्ज गुणन विधि। तो मैं अभी आप समझे हैं प्रतिस्थापन विधि। इसमें 3 स्टेप होते हैं। तीनों स्टेप को मैं बारी बारी से आपको समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहले स्टेप में क्या करते हैं, एक चर का मान, यहाँ पे देखिए एक चर हमारे पास है, कोई ले लीजिए, एक्स ले लीजिए या हमारा वाई ले लीजिए। ठीक है, एक चर का मान माना वाई को दूसरे चर, y मान लीजिए, यहाँ पे y को दूसरा चर मान लेते हैं और पहला चर हमारा मान लेते हैं x। पहला चर हमारा x हो गया और दूसरा चर हमारा क्या हो गया, y हो गया। अब क्या बोला है, माना x के पदों में किसी भी समीकरण से ज्ञात कीजिए जो सुविधाजनक हो। जो सुविधाजनक यानी कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था वही सुविधाजनक था, उसी को हमने किया। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या बोल रहा है, y के इस मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कीजिए जिस प्रकार से हमने किया है। ठीक है, और इसको चर और इसको एक चर x के समीकरण के रूप में बदलिए जिसको हल किया जा सके, जैसे कि हमने अभी आपको करके दिखाया है, समझाया। ठीक है, और भी आगे समझने के लिए हम आपको अच्छी तरीके से बता दे रहे हैं और समझा भी दे रहे हैं। इसमें देखिए जैसे कि बात यह है ना, ये ग्राफीय माध्यम से होता है। ठीक है, कौन से माध्यम से होता है, ग्राफीय माध्यम से होता है। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है बहुत सारे उदाहरण है। आप स्टेप 1 और स्टेप 2 समझ गए, तीसरे स्टेप कुछ करना नहीं है, y का मान निकल गया है तो आप x में रख दीजिए, या x का मान निकल गया आप y में रख दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया तो सब्सक्राइब, नहीं समझ में आया तो फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। और एक चीज मैं आपको मोटिवेशन के लिए समझा दे रहा हूँ, कभी भी आपकी कामयाबी में कोई कंकड़ बन के आ रहा है या गिट्टक बन के आ रहा है या रोड़ा बन के आ रहा है, तो आप ये समझिएगा कि वो रोड़ा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, सड़क बनाते समय हमें रोड़े की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब जितना हम रोड़ा डालेंगे उतनी ही सड़क मजबूत बनेगी और उतने ही अधिक साल ये सड़क चलेगी। तो उसी प्रकार से आप समझिएगा कि ये जो मुसीबतें आ रही है ना, ये एक गिट्टक की तरह, एक रोड़े की तरह है, जो कि अगर आप रोड़े के ऊपर चलेंगे तो आपकी कामयाबी जो है ना बहुत आगे तक, यानी बहुत लंबी चलेगी। तो उम्मीद करता हूँ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में प्रतिलोपन विधि के साथ। ठीक है।